Hello friends, how are you? Friends, today I am going to teach you one new topic in spoken English, and friends, this topic is also very easy and very interesting. And friends, if you know to speak fluent English, then friend, very easily you can prepare your deep grammar also. Because friend, if you don't know to speak fluent English, then you can prepare only low level grammar. Means you can qualify only home exam and board exam. But if you want to qualify competitive level examination, then friend, you have to know how to speak fluent English. Because friend, many topics of spoken is equally important in grammar also. And if you know to speak fluent English, then it is not necessary to cram the rules of grammar. नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? आज मैं आप लोगों को स्पोकन में एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ाऊंगा। और मित्रों, अगर आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आप ग्रामर के नियमों को आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप ग्रामर के नियम को रटते हैं तो सिर्फ होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपका ख्वाब है किसी कंपटीटिव लेवल में इंग्लिश को क्लियर करना, तो इसके लिए आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना होगा। क्योंकि स्पोकन के बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो सीधे ग्रामर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जो है इंस्टीड ऑफ का प्रयोग देखेंगे। इंस्टीड ऑफ के जगह पे आप इन प्लेस आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी हिंदी होती है के स्थान पर, के जगह पर, बदले में। मीन्स इन तीनों के बदले कोई भी हिंदी आप जो है इन तीनों, इसकी जगह पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंग्लिश में जो है इन तीनों शब्दों के लिए आप चाहे इंस्टीड ऑफ लगाइए या इन प्लेस ऑफ लगाइए। और दूसरा वर्ड जो हम लोग देखेंगे मित्रों है बिसाइड्स, यानी इसका मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा। तो मित्रों, एक चीज और मैं आपको बताऊं, बिसाइड्स के जगह पे एक वर्ड और आता है बिसाइड, उसका मतलब समीप होता है, वो बिल्कुल अलग वर्ड है। पहला सेंटेंस है, चावल के स्थान पर रोटी खाओ, फल के स्थान पर सब्जी बेचो, दूध के स्थान पर दही खरीदो। मित्रों, के स्थान पर, इसके जगह पे आप के जगह पर भी लगा सकते हैं। जैसे इस वाक्य को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूध के जगह पर, दूध के जगह पर दही खरीदो। या इसी हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूध के बदले, दूध के बदले में दही खरीदो। अमित के स्थान पर, अमित के स्थान पर तुम जाओ। कहानी के स्थान पर कविता लिखो। कहानी के स्थान पर कविता मत लिखो। कृपया कहानी के स्थान पर, कृपया कहानी के स्थान पर कविता लिखो। कृपया कहानी के स्थान पर कविता मत लिखो। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू राइट द आंसर। कब चावल के स्थान पर रोटी खाओ, कोई भी वाक्य बनाना तो आपको पीछे देखना होता है कि लास्ट में कौन सी मात्रा दी गई है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं ओ की मात्रा है, यानी ये ओ वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस जो आप डे 1 के वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो मित्रों, कोई भी आंसर पीछे से ही बनता है। तो चावल के स्थान पर रोटी खाओ, लास्ट में खाओ है ना, तो हम यहाँ से आंसर बनाना स्टार्ट करेंगे। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। तो हमने खाओ के लिए क्या लिख दिया? ईट लिख दिया। ईट चपाती, रोटी के लिए चपाती या ब्रेड कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका पहला आंसर बहुत आसान है, ईट चपाती। और के स्थान पर, ये जो वर्ड है के स्थान पर, इसके लिए हम इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ईट चपाती इंस्टीड ऑफ राइस, चावल के लिए हम लिख देंगे राइस। उसी तरह हमारा सेकंड आंसर ही बनेगा, फल के स्थान पर सब्जी बेचो। तो काम मित्रों आपको अच्छी तरह पता है पीछे से ही होता है, ये देखिए हमें आंसर पीछे से ही बनाने होते हैं। तो फिर बेचो की इंग्लिश क्या होती है, सेल होती है, तो हमने लिख दिया सेल, सेल वेजिटेबल, सेल वेजिटेबल। और के स्थान पर, इतने बड़े वर्ड के लिए हमें क्या लगाना है, इंस्टीड ऑफ लगाना है। आप चाहें तो इन प्लेस ऑफ भी, इंस्टीड ऑफ की जगह आप इन प्लेस ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल वेजिटेबल इंस्टीड ऑफ फ्रूट। दूध के स्थान पर दही खरीदो, तो खरीदने के लिए क्या होता है, बाई होता है, तो हमने लिख दिया बाई, बाय कर्ड। दही के लिए कर्ड लिख देंगे, बाय कर्ड के पीछे से आंसर हो रहा है, हमने बाय लिखा तो खरीदो काम हो गया, कर्ड लिखा तो दही का काम हो गया। और के स्थान पर इसके लिए हमने लिख दिया इंस्टीड ऑफ। आप चाहें तो इन प्लेस ऑफ भी लिख सकते हैं या इंस्टीड ऑफ भी लिख सकते हैं, इंस्टीड ऑफ। और दूध, दूध के लिए क्या लिख देंगे, मिल्क लिख देंगे। तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से बन गया, बाय कर्ड इंस्टीड ऑफ मिल्क। अब मित्रों देखिए, दूध के जगह पर दही खरीदो, वही वाक्य है, बस हमने क्या किया है कि स्थान पर इसके जगह पे हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, तो ये भी आंसर वैसे ही होगा, बाय कर्ड, बाय कर्ड इन प्लेस ऑफ। आप चाहें तो इन प्लेस ऑफ भी लिख सकते हैं, इंस्टीड ऑफ के जगह पे इन प्लेस ऑफ मिल्क, आंसर वही होगा। यहाँ देखिए यही बात हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दूध के बदले में दही खरीदो, तो पीछे से काम होगा, बाय माने खरीदना, बाय कर्ड इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, जो ले लीजिए, इन प्लेस ऑफ मिल्क। अमित के स्थान पर तुम जाओ, अमित के स्थान पर तुम जाओ, तुम के लिए हम यू ले लेंगे, यानी यू गो इंस्टीड ऑफ, यू गो इंस्टीड ऑफ अमित। और मित्रों किसी भी एक वाक्य को हम चाहें तो चार तरीके से बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जैसे कहानी के स्थान पर कविता लिखो, तो लिखो की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है, तो हमने यहां लिख दिया राइट, राइट अ पोएम। कविता के लिए पोएम हो जाएगा, राइट अ पोएम इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ अ स्टोरी। और मित्रों आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य को हमने चार तरीके से लिखा है, तो इंग्लिश भी बहुत आसान है। आप क्या करिए, पहले सेंटेंस को जैसे का तैसे कॉपी करते जाइए, जैसा कि आप डे 1 की वीडियो में देखे थे। और सेकंड, मत के लिए हमें क्या लगाना है, मत के लिए हमें डोंट लगाना है, ये देखिए हमने डोंट लगा दिया। और डोंट के बाद हमें क्या करना है, यही वाक्य हमने क्या किया, कॉपी कर दिया, पहला सेंटेंस हमने कॉपी कर लिया। तीसरे वाक्य में हमें क्या करना है, कृपया है, तो कृपया कहानी के स्थान पर कविता लिखो, तो हमें प्लीज लिखना है। और प्लीज के बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो पहला सेंटेंस है, ये देखिए एरो लगा दिया। आप एरो का मतलब ऐसे समझिए कि फर्स्ट सेंटेंस हमें यहाँ भी क्या करना है, कॉपी करना है, और चौथे में भी हमें वही करना है, प्लीज और डोंट एक साथ लेना है, और फिर एरो आ गया। एरो का मतलब क्या हुआ, ये पहला सेंटेंस हमें यहाँ भी कॉपी करना है। और आज का दूसरा वर्ड जो है मित्रों वो है बिसाइड्स। जैसे फल के अतिरिक्त, फल के अतिरिक्त सब्जी भी बेचो, फल के अतिरिक्त सब्जी भी बेचो। दूध के अतिरिक्त, दूध के अतिरिक्त दही भी खरीदो। चावल के अतिरिक्त, चावल के अतिरिक्त रोटी भी खाओ, चावल के अतिरिक्त रोटी भी खाओ। इसी वाक्य को मित्रों हम चाहें तो चावल के अतिरिक्त जब हम के अलावा भी ले सकते हैं, तो वाक्य हो जाएगा चावल के अलावा, चावल के अलावा। हम के अतिरिक्त की जगह पे हम अलावा भी ले सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा, चावल के अलावा
और रोटी भी खाओ। मित्रों ये भी ओ वाले वाक्य हैं जो पीछे से ही बनेंगे। तो हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में के अतिरिक्त हो या के अलावा हो। तो फल के अतिरिक्त सब्जी भी बेचो, पीछे से काम होगा। तो बेचो के लिए क्या आएगा, सेल आ जाएगा, सेल वेजिटेबल, सेल वेजिटेबल बिसाइड्स, के अतिरिक्त। यहां देखिए के अतिरिक्त, इस वर्ड के लिए हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड्स फ्रूट। ऐसे ही हमारा सेकंड आंसर ये होगा, दूध के अतिरिक्त दही भी खरीदो। खरीदने के लिए क्या होता है, बाई या परचेज, जो ले लीजिए, बाई कर्ड बिसाइड्स मिल्क। मित्रों इसमें जो यहाँ भी आ रहा है, तो भी के लिए हमें आल्सो अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है बिसाइड्स के साथ। चावल के अतिरिक्त रोटी भी खाओ, यहाँ भी पीछे से काम होगा, ईट मतलब खाना होता है, ईट चपाती बिसाइड्स राइस। चावल के लिए राइस लिखेंगे। चावल के अलावा रोटी भी खाओ, तो हमने ईट लिखा। मित्रों ईट लिखने से क्या हुआ, खाओ की इंग्लिश हो गई, चपाती लिखा हमने, तो फिर रोटी की भी इंग्लिश हो गई, बिसाइड्स लिखा, तो के अलावा और ये भी, तीनों की हो गई, और लास्ट में बच गया चावल, तो लिख देंगे राइस। मित्रों चावल के अलावा रोटी भी खाओ या चावल के अतिरिक्त रोटी भी खाओ, दोनों का आंसर यही होगा, ईट चपाती बिसाइड्स राइस। मित्रों मैं आपको एक चीज बताऊं, इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स में अंतर क्या है। जैसे इंस्टीड का ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो में से किसी एक काम को करना हो। जैसे कि चावल के स्थान पर रोटी खाओ, कोई आपसे कह रहा है कि चावल के स्थान पर रोटी खाओ, चावल के स्थान पर रोटी खाओ, यानी वो आपसे कह रहा है कि दो में से कोई एक ही खाना है। यानी जब आपका इंस्टीड ऑफ आएगा तो 1 × इसका मतलब है कि दो में से हमें एक ही काम करना है। जैसे कि चावल के स्थान पर रोटी खाओ, ये नहीं कह रहा है कि चावल और रोटी दोनों खा जाओ, यानी इंस्टीड ऑफ जब आएगा तो हमको दो में से एक ही खाना है कोई। तो हो गया ईट चपाती इंस्टीड ऑफ राइस। और जब बिसाइड्स का प्रयोग होगा तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 × यानी कि बिसाइड्स जो है दो में से दोनों को खाने के लिए या दोनों काम करने के लिए अलाउ करता है। जैसे फल के अतिरिक्त सब्जी भी बेचो, फल के अतिरिक्त सब्जी भी बेचो, यानी कि फल भी बेचो सब्जी भी, यानी कि ये दोनों काम को करने के लिए कहता है। तो आंसर हो गया सेल वेजिटेबल बिसाइड्स फ्रूट। वैसे ही दूध के अतिरिक्त दही भी खरीदो, तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि दूध के अतिरिक्त दही भी खरीदो, यानी कि दो में से दोनों को खरीदने की बात की जा रही है। मित्रों ये कुछ अतिरिक्त वाक्य हैं अभ्यास करने के लिए, इनका अभ्यास करके आप इस टॉपिक को और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। समय देने के लिए धन्यवाद।